झूठा भारत फिर भाग निकला। टीवी चैनल्स पर शोर मचाने वाले इंडियन रहनुमा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुबाहिसे में पाकिस्तान का सामना न कर सके। गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिया बेनकाब, पाकिस्तान को बिला मुकाबला कामयाबी मिल गई। सिंध से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा का बयान, कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। ऐवान ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी समेत कई बिल्स भी मंजूर कर लिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की PTI पर लफ्जी अलगार, कहा मीडिया पर फॉर्म 47 का शोर मचाते हैं, अदालतों में भाग जाते हैं, जो मैदान से बाहर थे उनको तनकीद का कोई हक नहीं। और पाक बहरैन ताल्लुकात को मौशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। दोनों मुल्क ज़राअत, IT और AI में काम कर सकते हैं। बहरैनी सरमायाकार नई शराकतदारी को नुक्ता आगाज़ में बदल दें। वज़ीर आज़म की पेशकश। शहबाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए, डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। Ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy and unity of purpose. हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित है। हमारी अफवाज को मजबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब, कहा मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन नागुज़ीर है। तारीख का सबसे VIP कैदी इस वक्त बानी PTI है। 6 बड़ी बैरक्स, एक्सरसाइज मशीनें हैं, जाती TV, जाती कुक और देसी मुर्गा है। सेनेटर तलाल चौधरी का दावा, इतनी मुलाकातें तारीख में कभी नहीं हुई जितनी बानी PTI से हुई। ज़िमनी इलेक्शन हार गए हैं, सियासी ड्रामा लगा रहे हैं, ड्रामा करने के लिए अडयाला जेल के बाहर जाते हैं। PTI का एहतजाज, सेनेट में शोर शराबा। अली जफर ने कहा बानी PTI से मुलाकात का वक्त नहीं दिया जा रहा, मुलाकात का वक्त और तारीख दें। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। भारत की जुर्रत नहीं सिंध की जुग्राफियाई तब्दीली करे। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इंडिया होशो हवास खो बैठा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की धमकियां किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध की ललकार। MQM रुकन आमिर सिद्दीकी ने कहा भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गुमराह कुन। इस किस्म के बयानात से खित्ते में हालात खराब होंगे। सिंध की एक एक गली पाकिस्तान है। भारतीय वज़ीर दिफा की गिदड़ भपकी के खिलाफ सिख बरादरी पाकिस्तान के शाना बशाना। भारतीय जबर का शिकार सिखों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मोदी का साथ देने से इनकार। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह की भारतीय सिख फौजियों को सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल होने की हिदायत। फील्ड मार्शल से सिख रजाकारों को पाक फौज में शमूलियत की दावत देने की दरख्वास्त। इस्तांबुल में 5वां ECO वजारती इजलास। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की शिरकत। ECO रुकन मुमालिक के दरमियान तिजारत के फरोग के लिए मुफाहिमती याददाश्त की मंजूरी। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और किर्गिज़स्तान ने मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए। कस्टम्स इंतजामिया के माबैन भी बाहिमी ताउन का मुआहदा। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि ECO खित्ते में इक्तिसादी इंजमाम के फरोग का नहायत अहम प्लेटफॉर्म। आलमी कवानीन में हम आहंगी से इक्तिसादी तरक्की का हुसूल मुमकिन है। इस्तांबुल एलामिये पर इत्तफाक तिजारती फ्रेमवर्क के लिए अहम संग-ए-मील करार। कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जारी। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकन कौमी असम्बली और 7 रुकन पंजाब असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NH96 से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। तलाल चौधरी की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फैसला किया गया। सुहेल आफरीदी और शहरनाज अयूब भी 4 दिसंबर को तलब। अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के तहत कुरानदाजी। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इफ्तिताह। नवाज शरीफ ने कुरानदाजी में नाम निकलने पर खुशनसीबों को फोन पर मुबारकबाद दी। पंजाब के हर बच्चे बड़े की फिक्र है। इलाज, सेहत, सफाई और सड़कों की फिक्र है। वजारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। मालूम नहीं गालम गलोच और फसाद मचाने वालों को टाइम कहाँ से मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। खुसूसी बच्चों के लिए खुराक की फराहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी बच्चों के वालिदैन के लिए हिम्मत कार्ड लाने का ऐलान।
आपने दूध भी रोज फिनिश करना है, बिस्किट्स भी रोज फिनिश करने, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग। वजीर आला पंजाब का खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह। मरीम नवाज बच्चों में घुल मिल गई, शफकत का इजहार। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बच्चों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। आप बहुत प्यारी हैं, स्पेशल बच्ची ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी बिस्किट खिलाए। IMF ने वफाकी हुकूमत की 5300 अरब रुपए की करप्शन बेनकाब कर दी। सब ने मिलकर इसका हिसाब लेना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ललकार, कहा 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हिस्सा नहीं मिल रहा। 1300 अरब रुपए सिर्फ NFC के बनते हैं। इजलास में जमजला के फंड्स का मामला उठाएंगे। सुहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया। हुकूमत इस्लाहात कर सकी, ना गवर्नेंस को बेहतर बनाया। अशराफिया पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। IMF की रिपोर्ट में तशवीशनाक बातें सामने आई। शाहिद हक्कान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज 1 अरब रुपए यौमिया शुगर मिल्स मालिकान की जेब में जा रहा है। बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है। नौजवान मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना पड़ेगा। वफाकी आईनी अदालत ने गंदम कोटे पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपील मंजूर। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत के रिमार्क्स, फ्लावर मिल मालिक ने गंदम कोटे के उसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। शुगर मिल्स की इनलैंड फीड सब्सिडी की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्तें। सिंध हाई कोर्ट ने 16 शुगर मिल्स की सब्सिडी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। वाज़ेह किया कि अदालत वफाकी हुकूमत को सप्लीमेंट्री ग्रांट का हुक्म नहीं दे सकती। तयशुदा कानून है कि सब्सिडी फायदा है, बुनियादी हक नहीं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावरों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की निकली। मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई थी। FIR मुतलका थाने में दर्ज है। कई मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, तफ्तीश जारी। व्हाइट हाउस के करीब गोलियां चल गई। फायरिंग से 2 फौजी एहलकार जख्मी। हालत बददस्तूर तशवीशनाक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार हमलावर अफगान शहरी निकला। रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के साथ काम कर चुका। सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। कहा मुजरिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। मुश्तबा शख्स जहन्नुम जैसी जगह अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। 2021 में बाइडन इंतजामिया ने उसे नहीं रोका। वाक़े के मुहर्रिका जानने के लिए FBI की तहकीकात जारी। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। बयान में कहा कि दरख्वास्तों की सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल का मजीद जायजा लिया जाएगा। व्हाइट हाउस पर फायरिंग का वाकया। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के लिए अमन के लिए संगीन खतरा। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और अमेरिका में अदम इस्तेहकाम का सबब। यूरोपीय यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने मुल्क में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के अरकान को अफगान पासपोर्ट जारी किए। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक पहले ही अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दों के लिए पुष्ट पनाही पर खदशात जाहिर कर चुके हैं। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आग। अमवात की तादाद 65 हो गई। 67 अफराद जख्मी, 280 ताहाल लापता। 3 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। तहकीकात जारी। सर्च ऑपरेशन का आगाज। मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल। हुकूमत का इमदाद देने का ऐलान। इंडोनेशिया में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 61 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। शिमाली जजीरे सुमात्रा से 80,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम को एक और केस में सजा। करप्शन के 3 मुकदमात में 21 साल कैद की सजा सुना दी गई। शेख हसीना वाजिद के बेटे और बेटी को 5 साल कैद की सजा। गुज़िश्ता हफ्ते इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर हसीना वाजिद को मौत की सजा सुनाई गई थी।
धुआंधार मुकाबले, ताबड़तोड़ मुक्के, लाहौर में बॉक्सिंग के जोरदार मुकाबले, पाकिस्तानी बॉक्सर्स छा गए। मोहम्मद वक्कास ने डोमिनिका के जो सलाजार को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। सुपर लाइट वेट में जहांगीर खान ने हमवतन मुहिबुल्लाह को शिकस्त दे दी। डोमिनिका के यर्मी ने बांग्लादेश के मोइन अली को हरा दिया। बरतानिया के टॉम डेयरिंग की सांतोस के खिलाफ कामयाबी। इवेंट में शायकीन का जबरदस्त जोश खरोश। 3 मुल्की टूर्नामेंट का आखिरी ग्रुप मैच रावलपिंडी में मैदान सज गया। श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मेहमान टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए फतह दरकार। जीते तो फाइनल, हारे तो रिटर्न टिकट पक्का। पाकिस्तान टीम पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है। और मेगा इवेंट की तैयारी का मिशन। पाकिस्तान टीम आइंदा साल श्रीलंका का दौरा करेगी। ग्रीन शर्ट्स मेजबान टीम के खिलाफ 3 T20s खेलेगी। मैचेस 8, 10 और 12 जनवरी को तंबुला में होंगे।